दुर्भाग्य से उस वक्त को जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी रही कि अकबर को जयपुर के राजपूतों का साथ मिला, जिसमें हम जयपुर के राजपूतों को थोड़ा सहृदयता से देखें तो बात समझ में आती है। हमें उनको इतना दोष हम उनको नहीं दे सकते कि वे प्रताप से लड़ने के लिए अकबर के साथ हुए। बहुत भारी मन से हुए, बहुत दुखी मन से मान सिंह जी लड़े। जो मुख्य कारण था जयपुर के राजपूतों को उनके साथ होने का, वह था कि जयपुर मेवाड़ की तरह अरावली की पहाड़ियों से सुरक्षित नहीं था। जयपुर वॉज जस्ट अ प्लेन जिसको कि मुगल सेना कभी भी जीत सकती थी। तो ये समझौता करना पड़ा जयपुर के राजपूतों को। दो बातें हैं। एक तो जयपुर के राजपूतों ने कभी भी धर्मांतरण स्वीकार नहीं किया। जयपुर के राजपूत राजाओं ने हजारों मंदिर पूरे भारत वर्ष के अंदर बनवाए, और ये मेरा मानना है कि जयपुर के राजपूतों के भय के कारण ही अकबर और उसके बाद जो उसके बेटा जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब का सामर्थ्य नहीं था कि वे भारतवर्ष का इस्लामीकरण कर पाते, क्योंकि जयपुर के राजपूत उस मुगल दरबार में उनकी आंखों के सामने खड़े रहते थे, हिंदू बन के और तिलक लगा के, और रोज अपने गोविंद देव जी के मंदिर का जय जयकार करते हुए। तो ये भी एक विलक्षण कॉन्ट्रीब्यूशन जयपुर के राजपूतों का था। इवन इन द वॉर ऑफ हल्दी घाटी, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, कम से कम तर्क निष्ठा से बात समझ में नहीं आती है कि प्रताप इस कदर गिर जाने के बाद अगर मान सिंह चाहता तो प्रताप की हत्या करवा सकता था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध एक अकेला युद्ध नहीं था, वह युद्ध एक कैंपेन का हिस्सा था। प्रताप को पता था कि उन्हें क्या करना है। प्रताप एक लंबी लड़ाई के लिए वहां पर आए थे। उन्होंने मेवाड़ की जो साधारण लोग थे उन सबको प्लेन्स से हिल्स की तरफ बिठा दिया था, जिसे कहते हैं द स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, ताकि जब भी मुगल सेना आए तो उसको खाने को अन्न, पीने को पानी ना मिले। और उसको बहुत निर्ममता से प्रताप ने इंप्लीमेंट किया, द स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। और उन्होंने 1576 के अंदर हल्दी घाटी में खमनौर नाम के एक स्थान के पास में युद्ध किया। वॉर काउंसिल की जब मीटिंग हुई तो जो बुजुर्ग राजा थे, जैसे कि रामशाह तंवर थे, झाला बीदा, झाला मान, रामशाह तंवर के बेटे, और जो जो सीनियर्स थे, मिड़तिया, अक्षय मान सिंह सोनगरा, इन सब लोगों का मत यह था कि हमें पहाड़ों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जबकि जो यंगस्टर्स थे, जयमल के बेटे, पत्ता चुंदावट के बेटे, उनका आग्रह था कि नहीं, हमें खुले में भी लड़ना चाहिए। तो प्रताप ने एक मध्य का मार्ग निकाला। उन्होंने कहा ठीक है, हम हल्दी घाटी से बाहर निकलकर जो खमनौर के पास में जो स्थान है वहां पर अगर हम जीत रहे होंगे तो हम खुले में आ जाएंगे, लेकिन यदि हम हारने लगे, हमारी सेना गिरने लगे, अगर हमारी संख्या कम होने लगी, तो फिर हम वापस पहाड़ों में रिट्रीट कर जाएंगे। अलग अलग आंकड़े मिलते हैं कि हल्दी घाटी में कितने लोग लड़े थे। कुछ कहते हैं 5,000 थे, कुछ 10,000 थे, लेकिन इतना तय है कि मेवाड़ की सेना और मुगल सेना का अनुपात 1:2 था। यानी हर एक मेवाड़ के योद्धा के लिए 2 मुगल योद्धा थे। उनके पास अल्तमिश नाम की रिजर्व फोर्स थी, और यह अल्तमिश नाम की रिजर्व फोर्स ही हल्दी घाटी के युद्ध में निर्णायक सिद्ध होती है। जून के महीने में भयंकर गर्मी में 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। प्रताप आते हैं। प्रताप के साथ हाकिम खान सूरी, जो कि एक अफगान थे, वो शेरशाह सूरी के कोई रिश्तेदार थे। उनका मुगलों से अपना एक पर्सनल स्कोर सेटल करना था। और रामशाह तंवर, झालाबीदा, झालामान, ये सब, भामाशाह के बारे में ये सोचा जाता है कि वो कोई बूढ़े आदमी थे, कोई पैसा कमाने वाले बनिए थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था। वे एक वॉर जनरल थे। उनके छोटे भाई ताराशाह उनसे भी बड़े वॉर जनरल थे। ये दोनों ओसवाल जैन बनिए थे, लेकिन मेवाड़ की जो रत्न गर्भा धरती है उसका प्रताप है कि बनिए के घर में जन्म लेने वाले ये 2 महापुरुष, भामाशाह और ताराशाह, ग्रेटेस्ट वॉर जनरल्स ऑफ मेवाड़ अपने समय के रहे, और ये भी हल्दी घाटी के युद्ध में थे। जो युद्ध शुरू में आरंभ हुआ, तो उसमें प्रताप की सेना ने जो जो सबसे बड़ा जो दस्ता होता है, जो सबसे आगे चलता है मेवाड़ में, उसको हरावल दस्ता कहते हैं। जो उसके पीछे चलता है उसको चंदावल दस्ता कहते हैं। तो जो हरावल दस्ते की जो मार थी, उससे जो मुगल हरावल दस्ता था वो कंप्लीटली डिफीट हो रहा। सैयद थे बारहा के, और मान सिंह था, और माधो सिंह, एक आसिफ शाह जो उनका मेन जनरल था, वो सब पिटे। लेकिन वहां पर एक बात है जो हिंदुओं को समझनी चाहिए और बहुत अच्छी तरह अपने चित्त के अंदर बिठा लेनी चाहिए।
जो अल बदायूनी जिसने की उस युद्ध का वर्णन लिखा है, वो आसिफ खान से पूछता है, ये पूरी चेतना के साथ सुने इस उद्धरण को आप, कि ये राजपूतों ने जयपुर और मेवाड़ की दोनों तरफ से सर पे केसरिया बांधा हुआ है। अब हम ये कैसे भेद करें कौन से राजपूत हमारी तरफ से लड़ रहे हैं और कौन से राजपूत मेवाड़ की तरफ से लड़ रहे हैं? ये अल बदायूनी पूछता है मुगल जनरल आसिफ खान को। तो इनकी निम्न स्तरीय सोच को दर्शाता हुआ है। खुद अल बदायूनी ने अपने रिकॉर्ड में लिखा है, सब अपनी तरफ से गूगल करके चेक कर ले इसको। वो कहता है, तू मस्त होके तीर चला, मरेंगे तो काफिर ही, जीतेगा तो इस्लाम ही। ये सोच थी जिसके लिए जयपुर के राजपूत मेवाड़ के राजपूतों का खून बहा रहे थे। अल्तमिश जो रिजर्व फोर्स थी मुगलों की, उसमें मेहतर खान नाम का एक व्यक्ति था, उसने एक चालबाजी करी। जब 4 किलोमीटर तक धकेलती हुई मेवाड़ की सेना इनको चली गई, तो उसने ढोल बजाया कि अकबर स्वयं अपनी सेना लेकर आ गया है। 4 या 4.5 घंटे हो चुके थे मेवाड़ की सेना को लड़ते हुए, सब वीर थक चुके थे, और एक सडनली एक निराशा की भाव आई कि, और सबने कहा कि अब हम और अधिक नहीं लड़ सकते, अगर नया मुगल सेना का दस्ता आ गया तो हम उसके साथ उसको पार नहीं पा सकते। और एक एक करके मेवाड़ के वीर गिरने लगे। सबसे पहले रामशाह तंवर, उनके बच्चे 3, शालीवाहन, संग्राम और प्रताप एक नाम था उनका, वो 3 जने, 3 बच्चे और उनका पोता, ये पूरा परिवार वहां पर नष्ट हुआ, जो ग्वालियर के राजा थे।